नौकरी सरकार तो और लकड़ एक लैनी पैंदी है। बच्चा कोई बड़ा होवे बाहर दूसरे तीसरे दिन लस जाता है। और हर जुमेरात और इतवार को जो है ना इधर साथ मेला ग्राउंड है, उधर में बाजार भी लगता है। में जन्नत का दर खुला है इमाम की गली में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माँ जी आज सियालकोट में हज़रत इमाम अली अल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आई हुई हैं, जो इमाम साहब के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो आज आप दरबार की ज़ियारत करेंगे और दूसरा आप इन शहीदों के ऐसे वाक़यात सुनेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक हिंदू राजा ने सियालकोट किला तमीर करने के लिए एक मासूम मुसलमान को शहीद करके किले में दफन कर दिया, और आपको ये भी बताएंगे कि इस शहादत का बदला लेने के लिए इमाम साहब ने कैसे जंग लड़ी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक झूठे मुसलमान ने इमाम साहब को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। महकमा औकाफ की जानिब से माँ जी को बतौर गिफ्ट दी जाने वाली किताब के मुताबिक एक ज़ालिम हिंदू राजा अपनी फ़ौज की हिफाजत के लिए सियालकोट में एक किला कायम करना चाहता था। उसने किले की दीवारें तो खड़ी करवा लीं, लेकिन शिमाल की तरफ जो दीवार थी, जब भी वो उसको खड़ी करवाना चाहता वो दीवार गिर जाती। एक बार दीवार खड़ी करवाई, गिर गई, फिर खड़ी करवाई, फिर गिर गई। इस तरह कई बार दीवार खड़ी करवाई लेकिन वो गिर गई। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने नजूमियों से पूछा कि आखिर ये क्या वजह है। नजूमियों ने कहा कि जब तक इस दीवार को किसी मुसलमान का खून नहीं मिलेगा तब तक ये दीवार खड़ी नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा कि हमारे मुल्क में से कोई मुसलमान ढूंढ कर लाओ और उसका खून इसमें शामिल करो। बादशाह के एहलकार मुसलमान ढूंढने गए तो उन्हें एक मुसलमान मिला जो इबादत में मसरूफ़ था। उनका नाम था मुराद शाह। एहलकार मुराद शाह को बादशाह के पास ले आए और बादशाह ने हुक्म दिया कि मुराद शाह को कत्ल कर दिया जाए और इसका खून किले की दीवार में शामिल कर दिया जाए। मुराद शाह ने कहा कि मुझे कत्ल करने के बजाय मेरी उंगली काट कर मेरी उंगली का खून दीवार पर लगा लें, इससे आपकी दीवार कायम हो जाएगी। चुनाचे एहलकारों ने ऐसा ही किया। मुराद शाह की उंगली काट कर उनका खून दीवार पर लगाया गया तो दीवार खड़ी हो गई। ये देखकर बादशाह और नजूमी हैरान रह गए। राजा ने कहा कि जिस शख्स की उंगली के खून में इस कदर क़ुव्वत है तो इसके सर के खून की क्या तासीर होगी। तो नजूमियों ने कहा कि अगर सारा जिस्म दफन कर दिया जाए तो फिर किला क़यामत तक नहीं डोलेगा। चुनांचे ये फ़ैसला किया गया कि मुराद नामी मुसलमान को शहीद करके किले के ऊपर दफन कर दिया जाए। और यूँ मुतलका दीवार अपनी जगह बरकरार रही और बिलाखिर किले की तमीर मुकम्मल हो गई। सियालकोट का किला इसी जाबर ज़ालिम राजा हिंदू सलमान की कारकर्दगी का निशान है। किले की शुमाली जानिब एक रोज़ा मुबारक मौजूद है जो पीर मुरादिया के नाम से पुकारा जाता है। मुराद शाह की वालदा ने ये सारा वाक़या इमाम साहब को सुनाया तो इमाम साहब ने हिंदू राजा के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का फ़ैसला किया। तो उन्होंने जंग लड़कर राजा सलमान को शिकस्त दी और यूँ इस कब्रिस्तान के दरो दीवार नारा तकबीर की फलक शगाफ सदाओं से गूंज उठे। एक काफिर जो आपसे बदला लेने के लिए जानबूझकर मुसलमान हुआ था, वो हर वक्त मौके की तलाश में रहता था कि कैसे आप पर हमला आवर हो। एक दिन इमाम साहब नमाज फ़जर अदा कर रहे थे। इस काफिर ने मौका जानकर सजदे की हालत में तलवार से आप पर हमला कर दिया और सजदे ही के आलम में आपको शहीद कर दिया। जिस मुकाम पर आपने जामे शहादत
नोश फरमाया, वहीं आपका मज़ार अक़दस तमीर कर दिया गया। जी दोस्तों, ये वाक़या मैंने आपको जो सुनाया है ये बहुत ज़्यादा लंबा वाक़या है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने आपको मेन बात बता दी है, जिसकी वजह से आप उम्मीद है कि आप ये वाक़या सारा समझ गए होंगे। इस वक्त माँ जी दरबार में दाखिल हो चुकी हैं, दरबार में हाज़िरी दे रही हैं। दरबार में यकीन करें ख़वातीन का दाखिला बहुत ही सख्ती से मना है, लेकिन माँ जी को सब अपनी माँ जी समझते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनका एक अलग ही मुकाम है। जब कोई उनको देख लेता है उनका मुरीद बन जाता है, उनकी क़ीदत में खड़ा हो जाता है, तो बस दुआएं ही लेता जाता है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं एक लोगों का जमे गफ़ीर है, बहुत सारे लोग माँ जी को फॉलो करते हुए माँ जी के साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ जहाँ माँ जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ लोग आ रहे हैं। और इन बहुत सारे लोगों में महकमा औक़ाफ़ के लोग भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के निगरान नकाई साहब जो माँ जी के कालम पढ़ते रहते हैं, माँ जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं और माँ जी को दरबार की ज़ियारत करवा रहे हैं और दरबार के हवाले से सारी मालूमात दे रहे हैं। मेरे वास्ते खसूसी दुआ करनी जी तुसीं की होया मेरे ड्यूटी छा मैनू इत्थे मोटरसाइकिल ते मुंडा के खलोत्या मार गया ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਸੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਨਮਕ ਜਿਆਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन दे जी। तो उस बाद सरकार तो जो है नौकरियां सरकार तो और लकड़ एक लैनी पैंदी है। बच्चा कोई बड़ा होवे बुखार दूसरे तीसरे दिन लस जाता है और इस दवाई देने की कोई जरूरत नहीं किसी को भी। ठीक है ना, सिर्फ वो लकड़ गल च पानी है तो उस बाद 5 रोटियां मिठियां रोटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना वो तकसीम कर छड़नियां ने। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ मैं माशाल्लाह ऐसे ही रहना, मैं कोई 22-24 साल हो गए ने मैंने। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं मेरी खुद अपनी मुराद पूरी। एक काम मेरा ऐसा होया सी कि मेरा कस्टोल ਵਧੇਰਾ ਸੀ। कस्टोल जो मेरा ਵਧਿਆ कि मेरा ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਏੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਵੱਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नकाश। आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मैं एज ए निगरान काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह सारे दरबार की निगरानी आपके ज़िम्मे है। जी मेरे ज़िम्मे से। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा रश है, बेइंतहा लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अकीदतमंद आए हुए हैं। इसकी क्या वजह है? ये पाक बर सगीर पाक हिंद की सबसे बड़ी हस्ती हैं। ये सरकार मदीने शरीफ से आए हैं और जो है ना मुसलसल इनके दरबार पे इसी तरह रश चल रहा है और ये आज से नहीं है, ये सदियों से चल रहा है। और हर जुमेरात और इतवार को जो है ना इधर साथ मेला ग्राउंड है, उधर में बाज़ार भी लगता है और हर जुमेरात को जो है ना एक उर्सनुमा या मेला नुमा की शक्ल में जो है ना लोग ज़ायरीन आते हैं, इधर अकीदतमंद हाज़िरी देते हैं और फैज़याब होके जाते हैं। जी मैंने देखा है माशाल्लाह, वाकई ऐसे लगा जैसे उर्स का समय है, हालांकि आम दिन है, जुमेरात है। ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं अक्सर मैंने सुना कि बीमारियों की भी शिफा होती है, वो कौन कौन सी बीमारी है? जैसे मौके के बारे में बताया या कुछ और भी बीमारी हैं, उनके बारे में बताएं ज़रा आप। जी एक तो यहाँ पे बुखार की जो है वो लकड़ी मिलती है छोटी सी, वो लोग लेके जाते हैं और जो है ये जो मौके जिस्म पे बनते हैं इनके लिए झाड़ू वगैरह चढ़ाते हैं और साथ नमक चढ़ाते हैं। और जब बुखार का आराम आ जाता है तो सरकार का चढ़ावा है कि कोई मीठी चीज़ ला के वो तकसीम करनी है। जी सही सही माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला सबको यहाँ से फैज़याब होके जाएँ, यहाँ से ये दुआ है हमारी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इमाम की गली
में जन्नत का दर खुला है, इमाम की गली में जन्नत का दर खुला है, इमाम की गली में। दुनिया में रहने वाले लोगों से जाके कह दो, दुनिया में रहने वाले लोगों से जाके कह दो, एक तुम भी घर बनाओ इमाम की गली में, बनकर फकीर आवो इमाम की गली में, बनकर फकीर आवो इमाम की गली में। जन्नत का दर खुला है इमाम की गली में, मन की मुराद पावो इमाम की गली में। जन्नत में रहने वाली हूरों से जाके कह दो, जन्नत में रहने वाली हूरों से जाके कह दो, एक तुम भी घर बनाओ इमाम की गली में, बनकर फकीर आवो इमाम की गली में, बनकर फकीर आवो इमाम की गली में। जन्नत का दर खुला है इमाम की गली में, मन की मुराद पावो इमाम की गली में, मन की मुराद पावो इमाम की गली में, मन की मुराद पावो इमाम की गली में। मेरे आका मेरे ते भी करो मेहरबानियाँ। जी दोस्तों, वीडियो छोटी है लेकिन करामात बहुत बड़ी हैं, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये दरबार किस चीज़ से बना हुआ है। मामूली चीज़ों से बना हुआ है, लेकिन अंग्रेज़ इंजीनियर भी इसको देख के हैरान रह गए हैं और वो कहते हैं कि अगले 100 साल तक इस दरबार को कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको 9 गज़ दरबार भी दिखाएंगे और भी बहुत सी करामात दिखाएंगे अगली वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। माँ जी की तरफ से बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।